डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, डेट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। बाय दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। हर कोई चीज हम इसी से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे हम इस रिलेशन से। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय दिस रिलेशन। वी नो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये रिलेशन है, दिस इज मास where m, this implies that m is equal to g को इधर लेंगे g r square upon capital G. This is equation number first. We know the value of g on the surface of earth. Surface of earth पर g का वैल्यू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह है इसका वैल्यू। रेडियस ऑफ अर्थ याद रखना बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ आप लोगों को याद रखना है, इट इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मीन्स 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर। यह वैल्यूज हम, और g का वैल्यू इज 6.667 इंटू 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जी का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बाय सबस्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट में 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 अपॉन 6.6 इंटू 10 रेज पावर -11 मास का यूनिट केजी। ऑन कैलकुलेशन द मास ऑफ अर्थ, याद रखना बेटा, मास ऑफ अर्थ कम्स आउट 6.0 इंटू 10 रेज पावर 24 केजी। जब कैलकुलेशन करेंगे तो मास ऑफ अर्थ ये आएगा। कितना आएगा मास ऑफ अर्थ बेटा? 6.0 मास ऑफ अर्थ बन जाएगा 6.0 इंटू 10 रेज पावर 24 केजी। ठीक है बेटा, ये आ गया मास ऑफ अर्थ। अगर आप लोगों को देखना है, इधर सुनिए, मास ऑफ अर्थ तो मैंने यहां पर दिखाया। अगर हमें देखना है वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सबको पता है, इट इज 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ जी। लेकिन निकालेंगे कैसे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो हम क्या करेंगे, g इज इक्वल टू जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11। मास ऑफ अर्थ अभी निकाला 6.0 इंटू 10 रेज पावर 24 अपॉन आर का स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 का स्क्वायर। जब आप लोग कैलकुलेशन इसकी करोगे तो जी का वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, ये भी एक क्वेश्चन। अगर आप लोगों को, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ मून। मून का मास कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, मास ऑफ मून कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। वी नो रिलेशन g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। m किसके बराबर हुआ, जी आर स्क्वायर अपॉन जी। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून होता है बराबर 1/6 ऑफ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू, जो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए बेटा, 1/6 ऑफ जी हो गया 9.80 अपॉन 6, ये हो गया 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना है? 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू सरफेस ऑफ मून पर कितना होता है? 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेडियस ऑफ मून इज, ये याद रखना, रेडियस ऑफ मून इज 71075 किलोमीटर्स। ये हो गया 1.75 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये मून का रेडियस है। ये कैलकुलेशंस आप लोगों को याद रखनी है। द रेडियस ऑफ मून इज 1750 किलोमीटर। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आएगा मास ऑफ मून। मास ऑफ मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.64, रेडियस ऑफ मून इज 1.75 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर अपॉन जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यह हमेशा जी का वैल्यू वैसे ही रहेगा। तो आंसर आएगा मास ऑफ मून। मास ऑफ मून आएगा बराबर बेटा, याद रखिए, मास ऑफ मून वो आएगा 7.5 इंटू 10⁻22 kg। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा मास ऑफ मून? 7.5 इंटू 10⁻22 kg, याद रखना। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं मास ऑफ मून, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून अगर निकालना है, इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून निकालना है, जी का वैल्यू, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, तो वैल्यू आएगा 1.64 अगर आप नो लोग निकालना चाहते हो। ठीक है बेटा, ये सब आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन, वो अलग क्वेश्चन है, वो देख लीजिए।